बच्चों दिस इज़ यूनिट नंबर 8 कंट्रोलिंग। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा ये कंट्रोलिंग होता क्या है। आप इस कंट्रोलिंग की डेफिनेशन को अपनी बुक के टूल किट नंबर 1 से पढ़िए। इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिज़ायर रिजल्ट। इसका मतलब ये है आपने प्लान किया था कि आप 100 मोबाइल बेचेंगे और एक्चुअल में बिके आपके 75 हैं। इसका मतलब 25 आपके नहीं बिके। अगर डिफरेंस जितना ज़्यादा है कंट्रोल उतना कम है। मिसाल के तौर पे 100 में से अगर आपने 60 मोबाइल बेचे हैं 40 नहीं बिके, डिफरेंस बढ़ गया। 100 में से आपने 85 मोबाइल बेचे हैं 15 नहीं बिके, डिफरेंस घट गया। डिफरेंस अगर कम है तो कंट्रोल ज़्यादा है, डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो कंट्रोल कम है। कंट्रोल का मतलब ये होता है प्लानिंग के टाइम में आपने जो टारगेट प्लान किया था आप उसको कितने % अचीव कर चुके हैं, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। लेकिन आज इस डेफिनेशन के बाद यू विल कंटिन्यू विद प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के लिए यू कम टू न्यू एडिशन बुक पेज नंबर 245। हेयर इट इज़ रिटन कंट्रोलिंग प्रोसेस विद 5 स्टेजेस। प्लीज़ टर्न ओवर। ये 5 स्टेजेस आपको इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में दे रखी हैं। ये 5 की 5 स्टेजेस इज़ गिवन यू इन दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट। थ्योरेटिकली दिस इज़ स्टेज नंबर 1, then is your stage number 2 here on this page number 247, then is your stage number 3, then is your stage number 4 with 4 subtypes, and then lastly on the next page is your stage number 5। मैं आपको ये पांचों स्टेजेस फ्रॉम द फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करूँगा। यू कम बैक टू दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के अंदर आप ध्यान से देखिए, this particular box is stage number 1, this is basically your stage number 2, this particular box is stage number 2, and then is your stage number 3, and then is your this stage number 4 with 4 subtypes, and then is your stage number 5। स्टेज नंबर 1 क्या होता है, ये कहते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जो आपको चाहिए, जो आपकी डिमांड है उसको बेसिकली आपने सेट कर लिया, आपने एक टारगेट सेट कर लिया। बस टारगेट हमारा है, हमने 100 मोबाइल बेचने थे। मेजरमेंट का मतलब ये है कि बेसिकली हमने ये मेजर करा कि आज तक कितने मोबाइल बिके, यानी कि यहाँ पे टारगेट सेट किया, यहाँ पर कितने मोबाइल बिके सिर्फ ये नोट कर लिया। नोट करने के बाद ये स्टेज नंबर 3 है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। देखिए इसको स्टेज नंबर 3 की डिटेल में देखेंगे। बेटे दिस इज़ डिटेल ऑफ स्टेज नंबर 3 जो आपको बताता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। हमारा टारगेट था 10 यूनिट, हमने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करे या सेल करे। 10 में से अगर हमने 8 यूनिट सेल करे हैं तो बेसिकली 2 का डिफरेंस है, नेगेटिव डेविएशन है। 10 में से 10 के 10 यूनिट हमने सेल कर दिए हैं तो 0 डेविएशन है, दैट मीन्स बेसिकली कोई कमी नहीं है। लेकिन 10 में से 12 यूनिट्स हमने बेच दिए, ये +2 पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है बिके तो ज़्यादा हैं लेकिन ज़्यादा बिकने को डेविएशन कमी क्यों कहता है? कहता है भाई जाकर चेक करो कहीं जितना टारगेट है उससे ज़्यादा आप अचीव कर रहे हो, दैट मीन्स टारगेट गलत ना हो, आप जाके इस डेविएशन को यहाँ से रेक्टिफाई करो। दिस इज़ योर स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 4 में हम बैक टू द फ्लो चार्ट आते हैं। स्टेज नंबर 4 का मतलब है जो भी कमी है उसको एनालाइज करना है। इस एनालाइजिंग में पहला लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, द फर्स्ट स्टेज। देखिए इसमें एनालाइजिंग डेविएशन इज़ द 4th स्टेज। इसमें फर्दर 4 पार्ट हैं। क्या स्टैंडर्ड अटेन हो गए, जो टारगेट था अचीव हो गया? अगर अचीव हो गया तो बेसिकली डू नथिंग, अगर अचीव नहीं हुआ तो हम आगे आएंगे। डेविएशन का मतलब है अगर कमी जो है वो एक्सेप्टेबल है, अगर कमी एक्सेप्टेबल है तो कुछ करना ही नहीं, घर जाओ। अगर कमी एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम आगे आते हैं। हम आगे आके ये देखते हैं स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल में कि जो टारगेट हमने डिसाइड किया था क्या वो फैक्चुअल है, क्या वो बेसिकली लॉजिकल है, जो टारगेट था वो अचीवेबल
ज्यूरिस्डिक्शन में है भी कि नहीं है। अगर तो वो अचीवेबल ज्यूरिस्डिक्शन में है तब हम ये देखेंगे कि कमी कहाँ पे आई। लेकिन अगर टारगेट ही गलत है तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर टारगेट को रिवाइज करेंगे और स्टेज नंबर 1 पे वापस आएंगे। दिस इज़ बेसिकली स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 5 इज़ योर लास्ट स्टेज। बेसिकली स्टेज नंबर 5 में आपको ये बताता है टेक करेक्टिव एक्शन। कमी को आपने एनालाइज कर लिया है, उसमें करेक्टिव एक्शन आपने लेना है। कैसे लेना है देखिए। अंडर दिस स्टेज नंबर 5 आप ये देखिए, इफ़ दीज आर द एनॉमलीज दीज आर द सॉल्यूशंस। अगर ये कमी है तो उसको ऐसे ऐसे रेक्टिफाई कर लो। दिस इज़ गिवन इन टूल किट नंबर 6 विच इज़ अंडर स्टेज नंबर 5। लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो होता है कि रिमूव द डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो ये कमी है उसको दूर कर लो। और एक होता है कि स्टॉप द रेपिटेशन, कि बार बार कमी आ रही है आप रिमूव कर रहे हो, बार बार कमी आ रही है आप रिमूव कर रहे हो। आप एनालाइज करो कमी आ क्यों रही है। दिस इज़ बेसिकली सेकंड स्टेप ऑफ स्टेज नंबर 5 which is end of the controlling process. So kids, for you today's homework is only two basically questions. Under unit 5.1 you have to do process of organizing, and in chapter 8.1 you have to do process of controlling. Both the things you will learn and you will write in the fair copy, and you will get it checked from me on the phone. Thank you so much. Take care. God bless.